जैसे कि ये तो हमने मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको दी, अभी तक हमारा असल काम शुरू नहीं हुआ। हमारा असल काम अब शुरू होने वाला है। तो चलो मैं आपको थोड़ा और मज़ीद डिटेल के साथ बताऊं। हमारा असल काम अभी शुरू हो रहा है। ये तो मैंने इंफॉर्मेशन दी गेस्ट पोस्टिंग के बारे में। देखो ये एक वेबसाइट है a.com, एक वेबसाइट है, मान लो a. ये वेबसाइट कभी भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप किस तरह फाइंड करोगे एक अच्छी वेबसाइट को, एक हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट को, हाई अथॉरिटी वेबसाइट को। क्योंकि कोई भी अपनी वेबसाइट का डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी वैल्यू आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई भी वेबसाइट नहीं करेगा। लेकिन कुछ टूल ऐसे हैं जो आपको इस किसी भी मतलब जो भी वेबसाइट हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देगा कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी ट्रैफिक इतनी है और इसकी परफॉर्मेंस इतनी है। जैसे कि मोज हो गया, मोज एक टूल है, मोज। दूसरा जो सबसे पॉपुलर है Ahref, कोई इसको आरएफ कहता है, कोई Ahref, लेकिन मैं इसको Ahref कहता हूँ। ये सबसे ज्यादा मांगने वाला, मतलब लोग इसकी ज्यादा ये सबसे ज्यादा मांगने वाला टूल है। मतलब लोग इसकी सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं कि कोई भी वेबसाइट, मतलब कि क्लाइंट आपके पास आ गया और आपसे कहा कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसके अच्छी वैल्यू हो, अच्छी अथॉरिटी हो, अच्छी ट्रैफिक हो, और वो किस चीज पे चेक की हुई हो, Ahref पे चेक की हो। तो मोज एक ऐसा टूल है जो आपको किसी भी वेबसाइट का डीए यानी डोमेन अथॉरिटी चेक करवाता है और पेज अथॉरिटी चेक करवाता है। और Ahref हो गया, ये ऐसा टूल है जो आपको वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि इसके ट्रैफिक कितनी है, इसकी अथॉरिटी कितनी है, और इस वेबसाइट के कहाँ लिंक लगे हुए हैं और कितने लिंक ले रहा है, ये एक दूसरी वेबसाइट से कितने बैक लिंक ले रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है? ये Ahref टूल दे रहा है। इसके अलावा भी है सेमरश हो गया, सेमरश, SEMrush भी कहते हैं लोग इसको, मैजेस्टिक हो गया। लेकिन हम यहाँ पे दो टूल का जिक्र करेंगे, एक मोज का, एक Ahref का। देखो ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट ये आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी ट्रैफिक कितनी है। लेकिन मोज या Ahref ऐसे टूल है, और भी काफी सारे टूल है जो आपको किसी भी वेबसाइट का मुकम्मल डेटा दे सकता है। जैसे कि इस वेबसाइट को, जैसे मोज ने इसको नाम दिया है, इसकी कारकर्दगी को डोमेन अथॉरिटी, मतलब डोमेन जो है ना वो वेबसाइट को कहते हैं, अथॉरिटी वैल्यू के कहते हैं। यानी इसको डीए का नाम दिया है, इसकी वैल्यू को डीए का नाम दिया है। और Ahref ने कौन सा नाम दिया है? Ahref ने इसी नाम को क्या नाम दिया है? DR, यानी एक फार्मूला दिया है। मोज ने एक फार्मूला दिया है, यानी डोमेन अथॉरिटी, डोमेन की मतलब इस वेबसाइट की, डोमेन वेबसाइट को ही कहते हैं, इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, डीए का नाम दिया है। और Ahref ने डीआर का। बात को थोड़ा अगेन मैं रिपीट करता हूं कि ये एक वेबसाइट है, ये कभी भी आपको अपनी वैल्यू शो नहीं कराएगा। लेकिन दूसरे ऐसे टूल्स हैं, गूगल पे बने हुए हैं, लोगों ने बनाए हैं, जो आपको किसी भी वेबसाइट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता है कि इसकी कितनी वैल्यू है। जैसे कि मोज हो गया, Ahref हो गया, ये सिर्फ सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन मैंने अभी बाय नहीं किया, मैंने बाय किया था लेकिन अभी कुछ मसला आ रहा है तो दोबारा मैंने बाय नहीं किया। लेकिन जब मैं बाय करूंगा तो मजीद डिटेल के साथ Ahref टूल का यूज करना आपको सिखाऊंगा, किस तरह आप यूज कर सकते हो। अभी भी मैं आपको थोड़ा डेमो दिखाऊंगा, हमारे साथ रहे, मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं। देखो ये डोमेन है, ये वेबसाइट और डोमेन एक ही नाम है। जहां भी डोमेन का जिक्र आ जाए ना कि डोमेन, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वेबसाइट के नाम के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि a.com है, ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट का नाम है a.com। तो a.com क्या हुआ? डोमेन नेम है। तो इस पूरे डोमेन का जो वैल्यू है ना, उसको मोज ने क्या नाम दिया है? डीए का, मतलब डोमेन अथॉरिटी।
और इस पूरे वेबसाइट के वैल्यू को एचरेफ ने अपना एक नाम दिया है डीआर, यानी डोमेन रेटिंग, यानी डीआर और डीए एक ही है। इस बात को आप नोट कर लें। अब चलो देखते हैं हम कि जैसे अब आपने साइट, जो मैंने कहा था कि आपका काम क्या है, आपने सबसे पहले जो आपने काम करना है, साइट को आउटरीच करना है। मतलब मुख्तलिफ एक मैं किस तरह आपने आउटरीच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि साइट को आपने, और कौन से साइट, टारगेट साइट कौन से है जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रखना है राइट फॉर अस, इसी तरह लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, फॉर अस प्लस हेल्प। देखो, मेरा एडवाइस आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, और शायद हर बार ये कहता रहा हूं कि आपने एक फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाना है, और ये गेस्ट पोस्टिंग का जितना भी अमल है, जितने भी अकाउंट आपसे मांगे, तो उसी फ्रेश डोमेन से ही आप उसी फ्रेश जीमेल अकाउंट उसमें पुट करें, ताकि सारा डेटा एक ही जीमेल अकाउंट पे मौजूद हो। तो आपने क्या करना है कि, और दूसरी बात कि आपने सब साइट निकालनी है, वो साइट जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। राइट फॉर अस का मतलब है कि हेल्प की साइट जो कि अपने वेबसाइट पर लिखना चाहती है, अपने वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है, यही मतलब है। तो अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप जब भी आउटरीच करोगे तो कैटेगरी बाय कैटेगरी ही वेबसाइट को आउटरीच करें। मतलब पहले हेल्थ की सारी साइट को आउटरीच करें, उसको सेव कर लें, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, फैशन, ट्रेवल, काफी सारी और भी निच है। और हाँ, जहां भी मैं निच का जिक्र करूं, निच एक स्पेसिफिक फील्ड, मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड को कहते हैं। जैसे हेल्थ एक अलग निच है, डिजिटल मार्केटिंग अलग निच है, तो निच इसको कहते हैं। जैसे अभी सर्च करता हूं, ये मैंने सर्च किया तो देखो मेरे पास रिजल्ट आ गई है। तो अब रिजल्ट हमें सबसे पहले मोज जो एक्सटेंशन है, जैसे कि मैंने यहाँ कहा था कि वो आपको डीए चेक कराता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो किस तरह आपको डीए और पीए चेक कराता है। ये देखो मेरे पास नहीं, क्या मसला कर रहा है, सॉरी। ये शायद मुझसे अकाउंट मांग रहा है कि आप फिर से लॉगिन कर लो, और लेकिन मेरा लॉगिन, मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ चलो, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। देखो इसी तरह आपको इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है कि मोज पे जाना है। यहाँ पे मोज का एक्सटेंशन सबसे पहले आपने राइट फॉर अस से भी पहले आपने क्या करना है, राइट फॉर अस से भी पहले सब, जब आप गूगल पे जाओगे सबसे पहले आपने मोजबार सर्च करना है, मोजबार.login। जब ये सर्च करोगे तो इस तरह इंटरफेस आपको नजर आएगा। जब इस तरह इंटरफेस आपको नजर आएगा तो यहाँ पे देखो आपके पास अकाउंट नहीं है, आपने एक न्यू अकाउंट बनाना है। न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है आपने। देखो जैसे आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह इंटरफेस आएगा। वहां पे आपने जीमेल अकाउंट जो फ्रेश, मैंने आपको एडवाइस दिया था कि फ्रेश बनाओ, और फ्रेश जीमेल अकाउंट, फिर जो नाम है, प्रोफाइल नाम वो लगाओ, और एक पासवर्ड पुट कर दो जो सिक्योर पासवर्ड हो, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, वो लगाओ। दूसरा मेरा ये एडवाइस है कि जब भी आप कोई भी अकाउंट किसी भी चीज पे बनाओगे तो एक डायरी ले लो या कॉपी ले लो, उस पे जो अकाउंट आप बनाओगे, जैसे मोजबार का अकाउंट बनाया, कौन से ईमेल में बनाया, ऊपर ईमेल लिखो, नीचे के मोज का कौन सा पासवर्ड हमने लगाया तो नीचे पासवर्ड आप लिख लो, ताकि आइंदा भी अगर मोज में आप लॉगिन करना चाहो तो आपके पास पासवर्ड और जीमेल होना चाहिए जिसपे आप लॉगिन कर सको, ताकि आसानी हो और आपसे पासवर्ड भूले ना। अक्सर पासवर्ड भूल जाते हैं। इसी तरह अगर आपने एचरेफ में अकाउंट ओपन करना हो तो वह भी सेव कर लो, अपने कॉपी में लिख लो कि ये अकाउंट मैंने पुट किया था और उसका पासवर्ड मैंने ये पुट किया था, ताकि सारे अकाउंट आपके पास मौजूद हो, ताकि आपको फिर बाद में परेशानी ना हो। तो
तो देखो मेरा अकाउंट जो है ना वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखो पहले लॉगिन आ रहा था, अभी मेरा अकाउंट आ रहा है। तो जैसे अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ शो करवा देगा इस वेबसाइट की, जो मेरे पास ये वेबसाइट आ गई है, इसकी डीए और पीए चेक कराएगा। देखो मेरे पास आ गई, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डीए इसकी कितनी है, ये डोमेन अथॉरिटी मोस के निकाली हुई, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि ये मोस का फॉर्मूला है डीए डोमेन अथॉरिटी, और एचरेफ का फॉर्मूला है डीआर, यानी डीए और डीआर एक ही है। डीए मोस ने इसको डीए का नाम दिया, एचरेफ ने डीआर का नाम दिया है। तो यहाँ 64 है, यानी पूरे वेबसाइट का जो रिजल्ट है, वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, वेबसाइट की जो वैल्यू है और वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो है 64। और पीए का क्या मतलब है? पीए का मतलब है इस वेबसाइट के अंदर जो एक आर्टिकल है, एक वेब पेज है, यानी पेज अथॉरिटी। अगर मैं इसको आप इस तरह समझाना चाहूँ कि इसके अंदर आर्टिकल है, एक मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल है, इसको आप देख सकते हो, ये आर्टिकल है। और क्या है कि ये जो है ना, ये पूरी वेबसाइट जो है, ये देखो ये पूरी वेबसाइट, इसको डीए कहते हैं, यानी डोमेन अथॉरिटी। इस पूरे वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो 64 थी। और इसमें जो ये पेज है, ये पेज है, ये दूसरा पेज है, ये पेज अथॉरिटी कितनी है? 44। तो आपको ये समझना चाहिए कि पूरे वेबसाइट की, यानी thehealthcareblog.com, इसको ऊपर अगर आप पढ़ो तो ये है, इसकी जो अथॉरिटी है वो 64 है, यानी इस डोमेन की अथॉरिटी 64 है। और पेज की, यानी इस पेज की जो इस वेबसाइट पर ये पेज है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास दूसरा पेज आ जाएगा। उस पेज की जो वैल्यू है ना, यानी इस पेज की वैल्यू जो है ना वो 44 है। अब देखो गेस्ट पोस्ट लोग एक्सेप्ट किस तरह करते हैं और किस तरह आपसे मांग करते हैं। देखो जब भी आप कहीं पे जाओगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट फॉर अस हेल्थ सर्च किया और पहली वेबसाइट मैंने यहाँ ओपन कर ली। न्यू टैब में हमेशा ओपन करना, ताकि आपको हर एक वेबसाइट न्यू टैब में, ताकि सब एक साथ ओपन हो सके और आप एक एक पे जाके उनको कांटेक्ट कर सके। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि राइट फॉर अस, मतलब कि हमारे लिए आप लिख सकते हो। नीचे मेंशन किया है कि वी वांट यू टू राइट फॉर अस, वी डोंट केयर इफ यू आर अ न्यू कमर टू द इंडस्ट्री आर अ लॉन्ग टाइम हेल्थ एक्सपर्ट। इसका कहना है कि हम इससे कोई मतलब नहीं कि आप न्यू कमर है, मतलब नए आने वाले हो इस इंडस्ट्री में, या आप कोई हेल्थ एक्सपर्ट हो, क्योंकि हेल्थ की साइट है तो हेल्थ के बारे में ही ये गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करेंगे, आर्टिकल जो हेल्थ के बारे में हो। ये कहता है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि आप हेल्थ एक्सपर्ट हो या नए आने वाले हो इस इंडस्ट्री में। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए बेहतरीन आर्टिकल लिखो, और जो आर्टिकल 1000 से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, pieces be between 1000 to 1500 वर्ड। ये कहता है कि हम चाहते हैं कि जो अल्फाज है, आर्टिकल क्या है? ये पूरा आर्टिकल आप देख रहे हो, यही आर्टिकल इसी तरह होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन लिखते हो और फिर आर्टिकल बनाते हो, कंटेंट भी कहते हैं। ये 1000 से 1500 वर्ड के दरमियान हो। वर्ड क्या है? ये वी एक वर्ड है, आस्क दूसरा वर्ड है, ये दैट तीसरा वर्ड है, पीसेस चौथा वर्ड है, ये वर्ड है। यानी इसी तरह 1000 से 1500 वर्ड्स के आर्टिकल आपने लिखने हैं, वही हम एक्सेप्ट करते हैं। और भी चीजें मेंशन की है, लेकिन वो जब आप इसको आउटरीच करोगे, ईमेल करोगे, उसके बाद ये आपको मेंशन बाकी भी कर देगा। लेकिन हमने क्या करना है, अभी हमारा इसको कांटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमने इसके वेबसाइट को निकालना है। इसके वेबसाइट को देखो इस तरह, इसको राइट फॉर अस को हटा के आपने .com ही .com तक सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपने क्या करना है, माई ड्राइव पे जाना है। जैसे कि मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो आपने क्या करना है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि आपने एक फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाना है। और वो जीमेल अकाउंट आपने क्या करना है, हर जगह पे आपने पुट कर देना है। उससे क्या होगा कि जो भी आपके गेस्ट पोस्टिंग का अमल है, जहां भी अकाउंट की जरूरत है तो वो फ्रेश अकाउंट बनाओ, ताकि कोई उसमें
परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ उसी काम के सिलसिले आपको ईमेल भी आए और वो सारे अकाउंट इस ईमेल पे हो। तो गूगल जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हमने साइट को आउटरीच मतलब सेव करना है। आपने गूगल ड्राइव पे यहाँ पे न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपने गूगल शीट पे ओपन करना है और क्लिक करना है। गूगल शीट पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये ऊपर जो लिखा है गूगल अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, तो पहले इसका टाइटल जो है ना वो चलो वो बाद में देखते हैं। पहले आप जैसे सिलेक्ट हो गया तो ये आपने लिखना है वेंडर साइट, यानी जिस साइट पे हमने गेस्ट पोस्ट लगानी है वो वेंडर साइट के नाम से आपने सेव करना है। सबसे पहले आपने लिखना है डोमेन। डोमेन जैसे कि मैंने कहा था वेबसाइट का नाम है डोमेन। स्टेटस और यहाँ पे आपने DA DR RD ट्रैफिक और कॉन्टेक्ट, ये चीजें आपने पुट कर देनी है। ये चीजें आपने पुट कर देने के बाद आपने क्या करना है, इसको कलर देना है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं, जैसे बड़ा हो गया तो आपने इसको कलर देना है। इसको इस तरह राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है। आपने कलर देना है, बैक कलर जो है ये कलर आपने दिया। टेक्स्ट कलर आपने कौन सा दिया, ये वाइट दे दिया जिससे अच्छा नजर आ रहा है। आपने बोल्ड भी थोड़ा कर दिया और थोड़ा टेढ़ा भी कर दिया ताकि मजीद अच्छा नजर आए। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे ये जो आपने आईडी नहीं सॉरी वेबसाइट ओपन की थी उसको ओपन करना है। जैसे कि इस वेबसाइट की जो DA है, जैसे DA मैंने आपको समझाया, ये देखो ये आपको मेंशन कर रहा है। दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो साइट आप मतलब हर साइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कुछ साइट इस तरह है जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि राइट फॉर अस प्लस हेल्प, जो भी साइट जिस कैटेगरी की भी आपने सर्च करनी हो। जैसे वो आपने सर्च किया तो इस वेबसाइट ने एक पेज बनाया है, एक आर्टिकल लिखा है और उसका टाइटल क्या लिखा है, राइट फॉर अस, यानी कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे लिए कोई लेके आ गए। तो यहाँ उन्होंने कुछ शराइत मेंशन की है, जैसे कि लिखा है वी वांट यू टू राइट फॉर अस, वी डोंट केयर इफ यू आर अ न्यू कमर टू द इंडस्ट्री और अ लॉन्ग टाइम हेल्थ एक्सपर्ट सो लॉन्ग एज पंची। मतलब कि इन्होंने ये मेंशन किया है कि देखो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नए आने वाले हो इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, या फिर आप कोई हेल्थ एक्सपर्ट हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है कि आप मुझे प्रोवाइड करो, नीचे जो मेंशन किया गया है कि वी आर आस्क्ड दैट पीस बी बिटवीन 1000 to 1500 words and feature outside resources to validate। तो इन्होंने ये कहा कि हमें कोई गर्ज नहीं इस बात से कि आप नए हो इस फील्ड में या फिर आप हेल्थ एक्सपर्ट हो, क्योंकि ये हेल्थ की साइट है तो ये चाहेगा कि आर्टिकल भी हेल्थ के रिलेटेड हो। तो इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए 1000 to 1500 वर्ड्स एक आर्टिकल लिखो, वो हम पब्लिश करेंगे। साथ अब ये 1000 to 1500 वर्ड आर्टिकल क्या होता है, ये जैसे कि ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है, ये सारा आर्टिकल ही तो है और क्या है, कंटेंट भी कहा जा सकता है, आर्टिकल भी कहा जा सकता है। अब वर्ड क्या है, ये वी एक वर्ड हो गया, अगर इसको गिन लो तो वांट 2, यू 3, इस तरह ये जो वर्ड है ना ये एक वर्ड माना जाता है। जैसे WE वी वांट यू, ये यानी ये 3 वर्ड हो गए। इस तरह ये कहता है कि 1000 से 1500 वर्ड का आर्टिकल हमें चाहिए। इस तरह हर वेबसाइट ने, जैसे अगर आप ये तो है कौन सी वेबसाइट, thehealthcareblog.com वेबसाइट है, अगर आप दूसरी वेबसाइट पर चले जाओ डिजिटल हेल्थ बस, तो वो भी कुछ चीजें मेंशन करेगा आपको, राइट फॉर अस इन्होंने भी कुछ चीजें आपको मेंशन किए हैं कि देखो इसके थ्रू ही हम गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तीसरी वेबसाइट पर अगर हम जाए जिसका
नाम है डेली कंट्रीब्यूटर। इस वेबसाइट पर जाए तो इन्होंने भी कुछ अलग किस्म के शराइत रखे हैं कि राइट फॉर अस हेल्थ, सबमिट गेस्ट पोस्ट हेल्थ एंड फिटनेस, यानी फिटनेस और हेल्थ दोनों के बारे में ये एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरह सब ने एक शराइत के थ्रू ही आपको मेंशन किया होता है कि अपना जो मैसेज है वो मेंशन किया होता है कि हम इस थ्रू पे गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारा काम है अभी कि हमने इन वेबसाइट को सेव करना है एक जगह पे। हमारे टारगेट साइट कौन से है, जैसे मैंने बताया कि 20 के ऊपर जो वेबसाइट है ये डी है, ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। जैसे आप माउस का एक्सटेंशन लगाओगे तो आपको भी इस तरह इंटरफेस नजर आएगा वेबसाइट के नीचे, तो आप चेक कर सकते हो। तो 20 के ऊपर यानी डी जिसका 20 हो या 20 से ऊपर हो वो साइट आपके काम की है और आपने सेव करनी है। तो सेव करने के लिए आपने क्या करना होगा, ये यूआरएल देख लो, ये यूआरएल उसे कहते हैं जो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने राइट फॉर अस पेज पे अभी हो तो राइट फॉर अस इसको हटा देना है और सिर्फ ये सेव कर देना है। यहाँ से ये आपने सेव कर दिया, इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा बड़ा करना है ताकि इसमें सही तरह आ जाए। स्टेटस क्या है, मतलब कि ये किस कैटेगरी का है, या आप इसको कैटेगरी भी लिख सकते हो, कैटेगरी भी लिख सकते हो कि ये हेल्थ की कैटेगरी है। हेल्थ जीए कितना था इसका 64 था। डीआर और आरडी और ट्रैफिक इसको छोड़ दो क्योंकि अभी जो हमारे पास टूल है वो इस लायक नहीं है कि ट्रैफिक को चेक करा सके। ट्रैफिक के लिए एक मशहूर जो टूल है जो पॉपुलर है, जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड में भी आपको समझाया था कि एएचरेफ टूल है। एएचरेफ टूल ही ये सारी चीजें आपको दिखा सकता है। वो किस तरह मैं आपको गूगल की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन पहला जो प्रोसेस आपकी असाइनमेंट है, जैसे मैंने कहा था कि आपने ये पूरे वेबसाइट को सेव करनी है। तीसरे आपने 3 चीजें सेव करनी है, बल्कि 4। ये डोमेन का नेम मतलब वेबसाइट का नेम, कैटेगरी की ये हेल्थ की है यहाँ, और डीए और ये कंटेक्ट किस तरह निकालना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो भी वेबसाइट है ना, अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे, जो भी वेबसाइट है उसके टॉप पे ये सबसे नीचे उन्होंने ईमेल का एड्रेस दिया होगा। देखो जैसे मैं ये देखो कॉन्टेक्ट अस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस वेब पेज के जो कॉन्टेक्टर है, मतलब जिसके साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसके साथ आपको ईमेल मिल जाएगा इसका, या फिर आपको 2 किस्म के चीजें आपको मिल सकती है कांटेक्ट के तौर पर। एक तो आपको फॉर्म की शक्ल में ये इंटरफेस नजर आएगा, फॉर्म की शक्ल में जो है कि आप नेम पुट करो, अपना ईमेल एड्रेस पुट करो, सब्जेक्ट पुट करो कि आप किस बारे में हमें मैसेज दे रहे हैं। और जैसे हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं तो फॉर एग्जांपल अभी हम कर तो नहीं रही है लेकिन आपको समझा रहा हूँ। गेस्ट पोस्टिंग ये आपका सब्जेक्ट है, ये बाद में हर चीज में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। जब तक मैं आपको पूरा नहीं सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, हर चीज सिखाऊंगा कि किस तरह आपने मैसेज करना है, किस तरह उन पर बार्गेनिंग करनी है, सारी चीज। तो कुछ लोगों ने, कुछ वेबसाइट ने ईमेल एड्रेस बिल्कुल नहीं दिया होता, उसने सिर्फ फॉर्म दिया होता है, ये फॉर्म हमारे लिए फिल करो। जब हमारे पास आ जाएगा तो हम अपने ही ईमेल से, यहाँ देखो आप अपना ईमेल एड्रेस जब दोगे तो वो जैसे ही आपको कांटेक्ट करेगा तो आपके ईमेल एड्रेस पे वो आपको कांटेक्ट करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने ये फॉर्म भी दिया होता है, कुछ वेबसाइट ने, और ईमेल एड्रेस भी दिया होता है। जैसे कि हम इसके ईमेल एड्रेस को ढूंढते हैं, इसका कहीं नजर नहीं आ रहा, शायद फॉर्म ही दिया गया है। तो इसका कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, तो इसका आप क्या करोगे? अब ईमेल एड्रेस नहीं है तो वो कांटेक्ट में क्या सेव करोगे? तो कांटेक्ट में आपने इसका ये सेव करना है पूरा, ये कांटेक्ट के साथ ये कांटेक्ट इसमें नहीं हटाना। डोमेन नेम में आपने सिर्फ .com तक सेव करना है, लेकिन कांटेक्ट में अगर ईमेल नहीं है तो आपने इस यूआरएल को, पूरे यूआरएल को कॉपी करके आपने यहाँ पे
पेस्ट कर देना है और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ तक। इससे क्या होगा आपको मैं समझाता हूँ। अब हम इसको कांटेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन जब भी आप 100 वेबसाइट को आप आउटरीच करोगे, उसको निकालोगे और जब कांटेक्ट करने का अमल शुरू होगा, जैसे कि इसका कांटेक्ट तो ईमेल नहीं है ना, हमने सबसे पहले इसको कांटेक्ट करना है, तो हमने क्या करना है, इस पे क्लिक करके हमने जाना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम इस जगह पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से हमने इसको कांटेक्ट कर देना है, ताकि ये कांटेक्ट में हमने इसलिए सेव किया ताकि हम डायरेक्ट फिर अलग कांटेक्ट अस या वेबसाइट पे पहले जाके फिर कांटेक्ट अस पे सीधा जो है ना लंबा प्रोसेस होता है, तो सीधा हमने कांटेक्ट अस पे सेव कर लिया। दूसरी वेबसाइट को हम सेव करते हैं जैसे digitalhelpbuzz.com, इसका भी राइट फॉर अस को हटा के आपने सिर्फ .com वेब जो डोमेन नेम है वो सेव कर देना है। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर पे पेस्ट कर दिया। इसकी ये भी हेल्प की है, हेल्प की है, तो इसकी जो DA थी वो 54 थी और कांटेक्ट भी हम इसका भी निकाल लेंगे। इसका इसी तरह जाके सबसे टॉप पे देखोगे, देखो ये इसका भी टॉप पे इन्होंने मेंशन किया है कांटेक्ट अस, तो देखते हैं कि इसका फॉर्म की शक्ल में है या ईमेल एड्रेस हमें दिया है। तो देखो यहाँ पे हमें ये वाला इंटरफेस नजर आ गया है। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या ऑप्शन दिया। ये देखो इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया है कि आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके आपने सीधा जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपने सेव कर देना है। देखो सेव हो गया। अब तीसरे नंबर पे जो वेबसाइट, इसको ओपन करते हैं। ये कौन सी वेबसाइट थी? अब इसका कांटेक्ट निकालते हैं कि इसका कांटेक्ट कहाँ है। सबसे ऊपर तो नहीं, अब सबसे नीचे जाते हैं डाउन करके कांटेक्ट अस। देखो इन्होंने भी अपना कांटेक्ट अस, देखो सीधा कांटेक्ट अस पे क्लिक भी नहीं करना, सीधा इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस आपको दिया है। तो ये ईमेल एड्रेस आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर देना है और ये आई थिंक ये क्लिकेबल नहीं है। ये सीधा कहता है, ये इस पे क्लिक नहीं हो रहा, सीधा कहता है कि सीधा इस पे क्लिक करके सीधा हमें SMS करो, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। आपने सबसे पहले सेव करनी है, सारी चीजें सेव करने के बाद ही आपने कांटेक्ट करना है। सीधा यहाँ से आप क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आपने इसका क्या करना है कि इसका जो कांटेक्ट है ये किसी या इस तरह करना है कि आपने ये देखना है editor@gmail.com। ये इस तरह याद करके आपको कॉपी पे लिख के आपने यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि दिल्ली, शायद इसी तरह से दिल्ली contributors.com। चलो देखते हैं कि इसी तरह था या नहीं। एडिटर, सॉरी मिस्टेक हो गई है। एडिटर contributors@gmail.com मिस्टेक हो गई है हमसे। एडिटर contributor.gmail.com। ये देखो ये फिर से हम चेक करते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए। जैसे हम किसी गलत को SMS ना करें या गलत ईमेल एड्रेस पुट ना कर दें। telecontributors@gmail.com telecontributors बिल्कुल सही है। अब अगर इस पे इस तरह देखो तो हम बिल्कुल सही है, देखो ये सही है। तो यहाँ पे हमने क्या करना भूल गए थे, इसका ये राइट फॉर अस को हटा के ये .com के बाद जो डोमेन नेम है इसको सेव करना है और यहाँ पे पुट कर देना है। और इसका ये भी हेल्प की है,
इसकी डीए कितनी थी? 53 इसकी डीए है। तो इसी तरह आपने और भी, जैसे कि ये आपने कर दिया, फिर आपने क्या करना है, आगे जाना है कि जितने यहाँ पे कंट्रीब्यूटर क्रेडिट हेल्थ को भी आपने क्या करना है, सेव करना है। यानी कि यहाँ से ये हटा के ये आपने उठा लिया और कॉपी करके आप यहाँ पे आ गए। इसका DF 40 है, यहाँ पे ये कर दिया, हेल्थ की है, हेल्थ लिख दिया, 40 है इसकी DA, और कॉन्टेक्ट भी निकाल लेंगे हम। तो कॉन्टेक्ट इसका भी कई ऑप्शन दिया होगा कॉन्टेक्ट का। ये देखो इन्होंने डायरेक्ट इसी पेज पे, यानी राइट फॉर अस के ही पेज पे इन्होंने कॉन्टेक्ट को मेंशन किया कि आप हमें इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसको कॉपी ईमेल एड्रेस करके यहाँ पे आपने पुट कर देना है। ये इस तरह आपने काफी सारी 100, 150, 200 जितनी आप कर सकती हो उतने करो। और फिर मुझे फेसबुक पेज पे लाजमी, फेसबुक का जो ग्रुप है हमारा लर्न एंड अर्न होप वैली के नाम से, उस पे आपने जरूर हमें पोस्ट कर देनी है ताकि हम थोड़ी मोटिवेट हो और बाकी लोगों को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि कोई इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। वह पोस्ट करें कि आपने कितनी वेबसाइट को आउटरीच किया है। ये DR और RD अगर हम करें और ट्रैफिक, तो ये सिर्फ टूल की तरफ हम मैं आपको लेके चलता हूँ। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि हमारा जो मेन काम है आप लोगों का अब से जो स्टार्ट है वो ये है कि आपने कैटेगरी बाई कैटेगरी ही इस तरह वेबसाइट निकालनी है। सॉरी, यहाँ पे आप करो वेंडर साइट हेल्थ, ये भी मेंशन करो कि ये हेल्थ की सारी साइट है, ये भी आप करो। उसके बाद आप दूसरी करो। जब आप ये करोगे ना, तो जैसे ही आप इसको कट करोगे, जैसे कि इस पे आ जाओगे, तो दूसरी पे आप देखो ये ऑटोमेटिकली आपके पास सेव हो जाएगी। आप अगर इसको कट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये सेव हो जाएगी। आपने फिर जो दूसरी गूगल शीट बनानी है उसका नेम आपने रखना है कि ये हम डिजिटल की साइट को हम आउटरीच कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, ये देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि वेंडर साइट डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही ये वेबसाइट हम आउटरीच कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, डोमेन नेम, जैसे मैंने कहा था डोमेन नेम मैं सिर्फ जल्दी लिखता हूँ कि आपको बस इसी तरह यहाँ पे कैटेगरी, अगर कैटेगरी ना भी लिखो तो ऊपर मेंशन है डिजिटल मार्केटिंग, ये आप अगर लिखो या ना लिखो DA, ये आपने जाननी छुड़वानी, जैसे मैं छुड़ा रहा हूँ, आपने सही तरह लिखनी है ये सारी चीजें बड़े करके कैपिटल वर्ड में लिख के। और RD मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। कॉन्टेक्ट आपने क्या करना है कि वही गूगल पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे हेल्थ था तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हेल्थ को हटा के आपने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग जैसे आप सर्च करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट जितने भी पेज हैं ये देखो resultfirst.com ये है। इसको आप न्यू टैब में ओपन करोगे, chatterbuzmedia.com इसको आप न्यू टैब में ओपन करोगे तो ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही किस पोस्ट एक्सेप्ट करती है। देखिए रिजल्ट फर्स्ट है तो इसकी जो DA है वो 34 है, यानी अच्छी है, आपकी काम की है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये सारा कुछ हटा के ये सिर्फ .com तक करना है। .com करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और उसी वेंडर के जो डिजिटल के अबाउट था विंडोज एंड डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। और कैटेगरी है DM यानी डिजिटल मार्केटिंग, DA इसकी 34
तो इसी तरह ये सारा प्रोसेस है, कॉन्टेक्ट निकालना है। ये जो है DRRD और ट्रैफिक, यहाँ मैं ट्रैफिक भूल गया हूँ, आपने ट्रैफिक लगा देना है। ये कहाँ चेक होती है, आपको मैं लेके चलता हूँ Ahref की तरफ के Ahref क्या है और किस तरह हम चेक करते हैं। ये देखो Ahref टूल ओपन हो चुका है और आपको मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा कि ये किस तरह आपको वेबसाइट की परफॉर्मेंस दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पिक्चर पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले देखो मैं आपको टूल की तरफ साइट एक्सप्लोरर की तरफ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, जब आप इस टूल को बाय करोगे, इसको खरीदोगे, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो सर्च बार आप देख रहे हो, यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट जो आपने उनका डेटा निकालना हो, उनकी वैल्यू निकालनी हो और उनका ट्रैफिक चेक करना हो, तो यहाँ पे आपने वो जो डोमेन नेम है उसको पुट करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे। पता नहीं क्या एरर आ रहा है। तो इस तरह जब आप इसको जब यहाँ पे डोमेन नेम आप पुट करोगे, यहाँ पे जब आप डोमेन नेम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो यहाँ से सर्च करोगे तो इस तरह रिजल्ट आपको नजर आएगी। यानी उस वेबसाइट का आपको DR यानी डोमेन रेटिंग आपको दिखा देगा कि इतना है। बैकलिंक का मतलब है जहां से, यानी वो वेबसाइट और कितने वेबसाइट से बैकलिंक ले रहा है, वो आपको यहाँ दिखा देगा। रेफरिंग डोमेन यानी कि कितने वेबसाइट इस वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं, जो वेबसाइट आप यहाँ पे सर्च की है ना, उनके रिजल्ट आप सर्च कर रहे हो, तो ये है रेफरिंग RD, यानी और कितने वेबसाइट ने इनको रेफर किया है लिंक के जरिए। ऑर्गेनिक कीवर्ड यानी कौन से कीवर्ड पे इन्होंने रैंक किया हुआ है, कीवर्ड पे रैंक किया हुआ है। और यहाँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी ट्रैफिक कितनी है, तो इसकी ट्रैफिक है 9,42,000 ट्रैफिक इसकी है। तो यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ये देखो डू फॉलो लिंक कितने लगाए हैं, 25,801, 70% रेफरिंग डोमेन, 100% गवर्नमेंटल वगैरह एजुकेशनल, कितने लिंक ये ले रहा है। तो ये सारे आपको इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट का देगा। साइट पे भी, साइड बार पे भी आप देख सकते हो कि बैकलिंक के बारे में आप जान सकते हो कितने बैकलिंक है, डू फॉलो फॉलो एंकर टेक्स्ट कौन कौन से लगाए हैं और वेबसाइट पर। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे देता है Ahref टूल। अगर हम इसकी प्राइस को ऑफिशियल वेबसाइट से देखें तो इसकी प्राइस आप बनती है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी प्राइस बनती है। ये देखो सबसे लाइट लो जो प्राइस है वो $99 है। $99 में ये आपको क्या क्या देगा, SEO डैशबोर्ड देगा, साइट एक्सप्लोरर का एक्सटेंशन देगा, कीवर्ड एक्सप्लोरर का ऑप्शन देगा, साइट एरर मतलब रैंक ट्रैकर, ये सारी चीजें देगा। और दूसरा जो स्टैंडर्ड है वो $199 का है, तीसरा $399 का है, इसी तरह। और उसमें काफी सारी चीजें आपको मुहैया होती है। लेकिन अब ये प्राइस देके आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने अपने दिल पे मतलब इस प्राइस को देख के आपने बिल्कुल नहीं घबराना और ना ये सोचना है कि ये प्राइस तो बहुत ज्यादा है और हम इसको किस तरह लेंगे, यानी हमारा काम तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्तलिफ ग्रुप बने हैं फेसबुक पे, हर जगह पे ग्रुप अवेलेबल है जहां आप जाके उनसे सस्ते दामों, मतलब मैंने ये $99 का अगर लिया है तो मैं औरों को बेचूंगा तो $5 $10 में दूंगा, यानी 1000 to 1000 से 1500 के दरमियान आपको एक महीने के लिए ये मिल जाएगा, जिससे आपका अच्छा खासा काम निकल सकता है। तो आपने इसको देख यहाँ से ये अगर ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदोगे तो 17-18 हजार रुपए बनते हैं।
तो जब तक आप कमाओगे नहीं तो यहाँ से बिल्कुल आप लेने का सोचना भी मत। तो ये मैं खुद यहाँ से नहीं लेता, काफी सारे ग्रुप बने हैं, दोस्त वगैरह टीम होती है, वहां से अगर किसी ने लिया है तो आप उनके साथ कांटेक्ट, मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा और जिससे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इस प्राइस पे आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये प्राइस बहुत बड़ी है मैं नहीं ले सकता, नहीं, यहाँ से नहीं लेना। मुख्तलिफ ग्रुप बने हैं जहाँ आपको सस्ते दामों से मिल सकता है। मेरा यहाँ आने का मतलब यही था कि मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह आपको वैल्यू दिखा देता है। मैंने आसान चीज आपको सिखाई, आपको बताई। मोज पे जाना है, मोज का एक्सटेंशन ऑन करना है। यहाँ से देखो, जब मोज आप एक्सटेंशन ऐड करोगे, एक्सटेंशन ऐड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पहले ये बात सोच लो। क्रोम वेब पे जाना है, वेब स्टोर। यहाँ पे जब आप जाओगे तो ये फर्स्ट पेज जो है ना, क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे जाओगे। एक्सटेंशन यहाँ पे लगाने के लिए आपको जो एक्सटेंशन की जरूरत है वो ये है कि यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे सर्च करोगे मोज बार। जब सर्च करोगे तो इस तरह इंटरफेस आपको नजर आएगा, तो इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखो मेरा ऑलरेडी ऐड है, तो ये मुझे कह रहा है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम, मतलब आपको ऑप्शन आएगा कि ऐड टू क्रोम करके जब आप एक्सटेंशन ऐड करोगे ना, ऐड टू क्रोम जब क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन आएगा कि ऐड टू एक्सटेंशन। आपने ऐड टू एक्सटेंशन ऐड करना है, फिर इस यहाँ पे आपको आ जाएगा, या यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये करना है। फिर आपने ये ब्लू वाला निशान ऑन करना है, फिर ऑन करने के बाद इसको स्काई ब्लू करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो स्काई ब्लू हो गया और मेरे पास ये रिजल्ट आ गए। अगर ये फिर भी नहीं आए ना, इस तरह यहाँ पे अगर आपको नहीं आए, दूसरी बात, अगर ये यहाँ पे नहीं आए ना, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन के लॉग इन करो प्लीज। ये मेरा लॉग आउट का नजर आ रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हो। ये मोज का एक्सटेंशन यहाँ आप देख सकते हो, ये मोज का एक्सटेंशन ऐड है। यहाँ पे आपको, मेरे पास लॉग आउट है मतलब लॉग इन है मेरा, तो आपके पास लॉग इन का ऑप्शन आ जाएगा, या साइन इन या लॉग इन। तो आपने वहां क्लिक करना है। फिर जो मैंने बताया था कि जो मोजबार का आपने अकाउंट बनाया था, जो पासवर्ड आपने दिया था, वो वहां पे पुट करके जब आप लॉग इन करोगे तो आपके पास यहाँ हर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन यानी GF की आ जाएगी। तो आज की आपकी असाइनमेंट है ना, वो वेबसाइट को आउटरीच करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि उन वेबसाइट को आपने क्या ईमेल करना है, उनको कैसे आउटरीच करना है। तो आज का लेक्चर यही तक था, और आज के लेक्चर से आपको बाकायदा मैंने असाइनमेंट दी है, आपका काम शुरू हो गया है। और जितने आप वेबसाइट को आउटरीच मतलब सेव करोगे, एक जगह पे निकाल के आप पेज बनाओगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ग्रुप में भी मुझे जरूर अपनी जो कमेंट है, जो आपका क्वेश्चन है, वो जरूर ऐड कर लिया करें। फेसबुक ग्रुप में आप पोस्ट कर लिया करें, और असाइनमेंट के बारे में जितने भी आपने क्वेश्चन है वो फेसबुक ग्रुप पे ही आपने पोस्ट करके कहने हैं कि मैंने इतने असाइनमेंट कर लिए, जिसके जितने ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है।